चलो लगाओ हेडिंग सभी लोग। अब बातचीत ना करो। प्रमुख अम्ल स्रोत व प्रयोग। जो तुमसे एक नंबर को पूछो जो अक्सर परीक्षा में, तो ये टॉपिक कराएं आज। ठीक, सबसे पहले समझ लो प्रमुख अम्ल कौन कौन से हैं, उनके स्रोत क्या हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका प्रयोग क्या है। अब पहले कुछ परिभाषा समझ लो, रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी वाले भी सुन लें। वो परिभाषा तो अलग छोड़ दे तुम कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जब बहुत पुरानी परिभाषा है, या तुमसे नहीं पूछी जाए। पहला पॉइंट ये पूछ सकते हैं कि अम्ल वो पदार्थ हैं जिनका जलीय विलयन में यच धनायन उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन में यच धनायन का मतलब ये हुआ कि इस अम्ल को पानी में डाला जाए और जलीय विघटन किया जाए। पानी में डाला जाए और जलीय विघटन किया जाए तो ये निश्चित है उसमें यश धनायन अवश्य प्राप्त होगा। एक कन्फर्म है। कैसे? हमने एक अम्ल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यदि हम जलीय विघटन करेंगे तो पहली बात है कि यश धनायन तो अलग प्राप्त होगा और Cl माइनस अलग से प्राप्त होगा। यश धनायन प्राप्त हो गया, इसका मतलब है कि वो अम्ल है। चाहे कोई अम्ल हो, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे नाइट्रिक अम्ल हो, चाहे कोई अम्ल हो, उसमें यश धनायन प्राप्त होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई पदार्थ अम्ल है तो धातुओं से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये भी कन्फर्म है। किसी भी अम्ल की किसी भी धातु के साथ क्रिया कराई जाए, यानी किसी धातु पर कोई अम्ल डाला जाए तो एक कन्फर्म है उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस कन्फर्म निकलेगी। कन्फर्म है, ये अम्ल की दूसरी सबसे बड़ी पहचान है। तीसरा सुनो, तीसरा यह है कि एक लिटमस पेपर होता है। पेपर, वो लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है। किसका सहजीवी है? कवक तथा शैवाल का। तो जो लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन का बना होता है, और लाइकेन है सहजीवी किसका? कवक तथा शैवाल का। ठीक, और यदि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए तो वो पदार्थ क्या होगा? अम्ल होगा। जैसे हमने नीला लिटमस पेपर लिया, उस पर वो लिक्विड डाला, यदि वो लाल हो गया तो समझो वो अम्ल है। एक कन्फर्म है। और लिटमस पेपर बना होता है लाइकेन का। अगला पॉइंट ये है कि कोई भी अगर अम्ल होगा तो उसका पीएच मान, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान 7 से कम होगा। 7 से जितना भी कम होता चला जाएगा पीएच मान, समझो उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्ल है। यदि मान लीजिए पीएच मान उसका 2 है तो और ज़्यादा प्रबल अम्ल है, पीएच मान 1 है तो और ज़्यादा हार्ड अम्ल है। क्लियर है भैया? समझ में आएगो अम्ल की पहचान। अम्ल धातु से क्रिया करेगा, क्या कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन निकलेगी। और जलीय विघटन कराओगे तो यश धनायन प्राप्त होगा। अब आगे सुनो, बातचीत ना करो, सुन लो। नए पॉइंट शामिल करें हैं, बिल्कुल नए, पुराने रखे ही नहीं हमने। एक अम्ल है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? खास तौर पर सिरका में पाया जाता है। एक बात और याद रखना, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इच्छु शर्करा किसे कहते हैं तो एसिटिक अम्ल को कहा जाता है। ये नया पॉइंट रहेगा। इच्छु शर्करा किसे कहते हैं? एसिटिक अम्ल को कहते हैं। और इसका प्रयोग काय में किया जाता है या किस में होता है? तो सिरका में होता है। वही छिड़का, वो चार नहीं गर्म दर हो जाता है। हाँ, सही कह रहे? ठीक, अगला ऑक्सैलिक अम्ल समझ लो भैया। पहली बात, इसका स्रोत अगर पूछा जाए तो टमाटर। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाए? टमाटर में। लेकिन उपयोग इसके 2 जगह और हैं। पहला उपयोग है कि स्याही के धब्बे छुटाने में। कोई स्याही का धब्बा शर्ट या टी शर्ट पे लग जाए तो उसको छुटाने के लिए हम कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्सैलिक। जैसे नहीं जेब में पेन रखो और पेन पोंक गो। हिंदुस्तान में 2 चीज़ें पोंकती हैं, कौन कौन सी? एक अंग्रेजी पोंकी जाता है, एक पोन पोंक जाता है। हमारो पेन अक्सर पोंक जाते हैं दरो जेब में लोअर में, तो जरूर जाने काबर गोवा में निकल पत। और अगला अगर पूछा जाए कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो ऑक्सैलिक अम्ल का। अम्ल अगर पूछा जाए तो ऑक्सैलिक अम्ल का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जाओ आगे आ जाओ। टार्टरिक अम्ल।
टार्टरिक अम्ल का यदि स्रोत पूछा जाए तो इमली है और कच्चे अंगूर हैं, ठीक है, इमली और कच्चे अंगूर हैं। लेकिन अगर वैसा यूज पूछा जाए कि टार्टरिक अम्ल का यूज कहाँ करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर का मतलब ये हुआ जो खाने वाला सोडा होता है उसको बनाने में टार्टरिक अम्ल का यूज किया जाता है। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर बनाने में, खाने वाला सोडा बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखना टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, टार्टरिक। क्लियर। अगला सुनो, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है। कोई भी खट्टा अम्ल हो, चाहे संतरा है, चाहे नींबू हो, चाहे कोई हो, अंतर इतना है किसी में नींबू में ज़्यादा है, अन्य फलों में कम है, लेकिन जो भी खट्टा फल है उसमें साइट्रिक अम्ल अवश्य होगा। अब आगे आ जाओ, एक है एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन सी। ये भी ध्यान रखना, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। इसका नाम एस्कार्बिक एसिड इस वजह से पड़ा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग, स्कर्वी। और स्कर्वी रोग की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, एस्कार्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी जो स्कर्वी रोग होता है उसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, जो सूज जाते हैं गलसुआ टाइप के। अगला, मैलेइक अम्ल। मैलेइक अम्ल किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, सेब में। ये ध्यान रखना, एप्पल में। हाँ, अब अंग्रेजी पोंक रहे जी। अगला, दो अम्ल याद रखना, एक है फास्फोरिक अम्ल, एक है कार्बोनिक अम्ल। दोनों अम्लों की बात कर रहा हूँ, फास्फोरिक और कार्बोनिक। जितने शीतल पेय पदार्थ हैं, चाहे कोका कोला हो, खास तौर पे दो पदार्थों में, कोका कोला और थम्सअप में ज़्यादा होता है कौन सा अम्ल, फास्फोरिक और कार्बोनिक अम्ल। और साथ में सोडा वाटर बनाने में, ठिड़िया लगी बार फ्रेंड, तो सोडा वाटर बनाने में ये लोग कार्बोनिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं। तो 3 रुपया दे दो उन्हें, ठुस ठुस दुनिया करी, हाँ लो मिरिंडा तैयार। तुम्हें लगा जब बहुत हानिकारक होता है, जैसे सुबह सुबह अगर तुम ठंडा पी लो तो मालूम क्या हुआ, तुम्हें लगे कि पेट भर गो, पेट नहीं भर, जो पेट में लेट्रिन होता है वह उफन जाता है। ये रियल बात है। सुबह सुबह अगर खाली तुम पेट पी लो ठंडा, तुम्हें लगे कि हाँ पेट भर गो, पेट नहीं भर गो, लेट्रिन में उफन जाता है, कार्बोनिक अम्ल की वजह से, फास्फोरिक अम्ल की वजह से। ये सही बात है। हाँ भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला सबको मालूम, H2SO4 है। और इसका प्रयोग करते हैं लेड संचायक सेल में। लेड संचायक सेल जान तो, जितनी जब घरेलू बैटरियां लगी जिनमें तेजाब पड़ती है, ये लेड की बनी होती हैं। तो इनमें लेड संचायक जितनी भी सेलें हैं, बैटरियां हैं, उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, घरेलू बैटरियों में। और जो वैसी बैटरियां होती हैं जैसे हमारे यहाँ में पड़ी है, तो जा होते ड्राई सेल, इसमें अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, घड़ी वाली सेलों में नौसादर का। अगला, अगला अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है, और आमाशय में निकलता कहाँ से, जठर रस से। आमाशय में बाबू जो जठर रस होता है, जठर रस उससे निकलता है। और इसकी खास बात यह है कि जब आमाशय में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा निकलेगा तो आपको क्या आती, पेट में जलन, और नहीं डकारें ऐसी आता हैं। तो हम लोग क्या पियते हैं, इनो पी लो या ठंडो पानी पी लो, क्योंकि उसमें पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हुई जाती है। और ये अम्ल बहुत काम का है। तुमने कभी देखी छोटी सी गुठली पेट में चली जाए, गली जाता है, बचपन में तो जा लगा तो कौन ऐसा ना पेड़ इतना निकल पड़े मौसा है, पहले लगा तो क्या गुठली चली, अब क्या होएगी, पेड़ निकल पड़े, क्योंकि अंदर खाद तो है ही, खाद की व्यवस्था में कोई कमी नहीं। हाँ, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल है 2-3 जगह, फलों व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। जो फलों का मुरब्बा आता है, जैसे रियल जूस वगैरह जो आता है, उसमें फार्मिक अम्ल पड़ा होगा ताकि वो खराब ना हो, ठीक। और साथ में चींटी और बिच्छू अगर काट ले तो उसके डंक में और होता है फार्मिक अम्ल। अंतर इतना है कि बिच्छू में ज़्यादा है फार्मिक अम्ल, लाल चींटी में कम है।
चीटा में बहुत होता फार्मिक अम्ल, वो नहीं लाल वालो चीटा होता है, चिपट जावे तो मुंडी वहीं छोड़ दी है, बाको दर्द नुची आए, बहुत बुरो खात है। हाँ, बेंजोइक अम्ल बिटिया, बेंजोइक अम्ल किसमें? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण का मतलब ये हुआ, जैसे बिस्कुट है, पता चली 3 महीना 4 महीना तक चल रहे हैं, हम लोग खाते हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ डाल देते हैं? बेंजोइक अम्ल, खराब ना हो वो। जितने खाद्य पदार्थ आ रहे, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, सीधे उल्टे, सब में पड़ो। आजकल पार्टी में जो ही होता ही है, पार्टी अब मतलब ही खत्म हो गई। पार्टी से इनको जन्मदिन है तो कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना खाई जाती पार्टी में। कोल्ड ड्रिंक है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, डोसा है, चाउमीन है। और चाउमीन तुम बनत देख ले, वो हकीकत में जो धागा बनता है, तो तुम खाए वो छोड़ दो चाउमीन। मशीन नहीं बना, वीडियो भेज दी, देख लियो। हाँ, मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटेराइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटेराइक। और जो तुम्हें मक्खन दो जाते टिक्की वालों, जो असली मक्खन होते नहीं, खुद ही सोचो 10 रुपया में तुम मक्खन तुम्हें कौन दे दिए, और तुमने जा सोची आज बहुत मक्खन खाया है, वो मक्खन होते ही नहीं। 10 रुपया में तुम्हें मक्खन मिल जाए। बालाजी मंदिर भाई लड्डू विवाद बहुत हो, उसमें उनकी गाय और सूअर की चर्बी है, तो खुद ही सोचो 600 रुपया में देसी घी तुम्हें कहाँ मिल जाए। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में। और मांसपेशियों में थकान का कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल का जमाव। जब आपके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाएगा तो बॉडी थकान मांगने लगती है, उसे चाहिए फिर आराम। इसका मतलब बॉडी में कौन सा अम्ल ज़्यादा हो गया? लैक्टिक अम्ल। अगला सुनो, कौन सा अम्ल है? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल यदि बॉडी में जमा हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? गठिया रोग होगा। समझ गए? यानी अगर यूरिक अम्ल जमा है, हिन जमा है, तो समझो गठिया हो गई तुम्हें। अगला है अम्लराज या एक्वारेजिया। अम्लराज व एक्वारेजिया किसे बोलते हैं? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, दोनों को मिलाए दो तो क्या बन जाए? अम्लराज या एक्वारेजिया मिल जाए। और सुन लो, इतना प्रबल अम्ल होता है, बातचीत ना करो, इतना प्रबल अम्ल होता है कि जाम में यदि सोना डालो जाए तो सोना घुल जाए, और तुमने हाथ डाल लो तो तुरंत पीएच बन जाए तुम्हारी, हैंडीकैप। टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है? चाय में कड़वापन का जो कारण है, जो कड़वापन का कारण है वो टैनिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? HNO3, और इसका प्रयोग करते हैं विस्फोटक पदार्थ बनाने में। एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में कौन से अम्ल का प्रयोग? तो नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक का नहीं, नाइट्रिक का। अमीनो अम्ल किस में पाया जाता है? प्रोटीन की इकाई है, यानी कोई भी प्रोटीन है जब तक अमीनो एसिड में नहीं टूटेगा तब तक आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। क्लियर, समझ में आएगा? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब अगला टॉपिक लगाओ, लोक नृत्य।